देखिए, जिस तरह आजकल के दौर में हमें हमारी जो हामला ख़वातीन हैं वो उनकी बहुत सेहत के हिसाब से नेग्लिजेंस हो रही है। वो ये समझती हैं कि हम प्रेग्नेंट हुए हैं तो ये रूटीन का काम है, जबकि इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि माँ की सेहत बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा भी हेल्दी हो। एंटीनेटल केयर इसको हम कहते हैं। एंटीनेटल केयर से मुराद ये है कि हेल्दी मदर के पास हेल्दी बच्चा एंड में आना चाहिए, कि इन द हेल्दी बेबी जो है मदर के पास आए और मदर भी हेल्दी रहे, ताकि उसको जो बाद में प्रेगनेंसी के बाद की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना हो। तो इसके लिए बेहतर ये है कि मरीज़ को चाहिए कि वो प्रेगनेंसी में अपना रूटीन एंटीनेटल चेकअप कराता रहे, अपनी जो एक स्पेसिफिक गायनेकोलॉजिस्ट है उसको विजिट करता रहे और मंथली उसका विजिट हो, और उसमें जो उसकी सेहत के हिसाब से जो बातें हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी डाइट उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि उसने एक ज़िंदगी को भी साथ लेके चलना है। तो उसमें डाइट में उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आयरन है। तो आयरन उसको ज़रूर लेना चाहिए। वो उसको आप दो तरीक़ों से दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है हम उनको ग्रीन वेजिटेबल्स के थ्रू दे सकते हैं और मीट सोर्स हैं, ताकि बेबी जो है उसकी आयरन की कमी की वजह से बेबी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें ना आए। उसके अलावा जो है बेबी की ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, और हमें जो है एक्सरसाइज ज़रूरी है पेशेंट के लिए, और रूटीन जो उसकी जो है आबो हवा और स्ट्रेस लेवल उस पर नहीं होना चाहिए। तो डेली रूटीन में उसको अपनी 3 टाइम्स की डाइट पे केयर करना चाहिए, उसको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी हेल्दी बेबी इन द हैंड्स ऑफ हेल्दी मदर होना चाहिए। और इस जब बेबी हेल्दी होगा, मदर हेल्दी होगी, तो जो आफ्टर डिलीवरी की जो प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पोस्ट नेटल डिप्रेशंस हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए भी हमें जो है पेशेंट की जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी है उसमें जो है उसको सपोर्ट देनी है। और सपोर्ट के लिए बेस्ट सोर्स जो है एक पेशेंट की फैमिली है, और साथ साथ उसके लिए जो बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट है जो उसको पूरे 9 मंथ्स उसको गाइड कर। जो प्रेगनेंसी है वो एक ऐसा अमल है जो वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन जो माँ बन रही होती है उसके लिए बहुत सारी चेंजेस उसकी लाइफ में आती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वो पेशेंट के हस्बैंड की है और उसकी फैमिली की सपोर्ट है, क्योंकि जो सब चेंजेस आ रही होती हैं वो माँ के ऊपर आ रही होती है, और माँ इसकी वजह से माँ बहुत इरिटेबल होने शुरू हो जाती है और उस पर वर्कलोड बढ़ जाता है। तो इसकी सपोर्ट के लिए डॉक्टर तो साथ मदद करेगा ही करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है उसके हस्बैंड की सपोर्ट है और उसके फैमिली मेम्बर्स है। बेसिकली जो मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, जो उसके साथ रहते हैं, वो अगर उसको फिजिकली और मेंटली रिलैक्सेशन नहीं देंगे तो उसकी बेस पे बेबी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि माँ की सेहत के लिए डॉक्टर के साथ साथ उसके हस्बैंड और फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो चेंजेस इसकी लाइफ में 9 मंथ्स आ रही हैं वो इजीली एडजस्ट कर सके उनके साथ, और बाद में उसके आफ्टर प्रेगनेंसी उसकी मेंटल हेल्थ पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो।